श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शुभ दिन की, एक ऐसे खास समय की जो आपके पूरे वर्ष को बदल सकता है। जी हाँ, हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। अब आप जरा एक पल के लिए ठहर कर सोचिए। साल भर हम भागते रहते हैं, काम, घर, जिम्मेदारियां, लेकिन कभी ये वो दिन होता है जब सूर्य देव मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं। आयुर्वेद में इसे उत्तरायण की शुरुआत कहा जाता है, यानी देवताओं का दिन शुरू हो गया और रात्रि की समाप्ति। अभी तक जो काम अटक रहे थे उनमें गति आनी शुरू होती है। सिर्फ आपके कर्म नहीं बल्कि आपके भाग्य भी इस समय पर तैयार रहते हैं एक नई दिशा में जाने के लिए। अब सोचिए, अगर आप इस शुभ समय पर कुछ छोटे छोटे मगर सच्चे उपाय करें तो क्या आपको उसका सुगुना लाभ नहीं मिलेगा? तो चलिए अब हम बात करते हैं उन दो चमत्कारी कर्मों की जो आपको मकर संक्रांति पर जरूर करने चाहिए। पहला काम, सूर्य को अर्घ्य देना। अब आप जरा आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, हल्की ठंडक है, सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आप हाथों में तांबे का लोटा लिए खड़े हुए हैं, उसमें जल है, कुछ तिल है, थोड़ी सी गुड़ की मिठास, और आप सूरज को अर्घ्य दे रहे हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं वो ऊर्जा जब सूर्य की किरण आपके जल से टकराती है और आपके चेहरे तक आती है? वो सिर्फ प्रकाश नहीं लाती, वो आपकी चिंताओं को भी ले जाती है। आपके भीतर जो आलस्य है, जो मन का डर है, जो रुकावट है, सब बहने लगते हैं। अब बहुत लोग ये पूछते हैं, क्या सिर्फ जल चढ़ाने से सब कुछ हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जल नहीं, ये एक भाव है। आप जब पूरे मन से श्रद्धा से एक छोटे से लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्पित करते हैं तो अब आपने जीवन का हर तनाव, हर रुकावट उन्हें भी अर्पित कर रहे होते हैं। जानिए कैसे सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे का लोटा लें, उसमें साफ जल भर लें, थोड़ा सा काले तिल डाल दें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या शहद और लाल फूल अगर हो तो बहुत शुभ है। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करें और खड़े होकर जल अर्पित करें। ध्यान रखें जल की धार लगातार और पतली रहे। अब इस समय एक छोटा सा मंत्र भी बोल सकते हैं। मंत्र है ओम गुड़ी सूर्याय नमः, या फिर अपने ही शब्दों में कहें, हे सूर्य देव मेरी मेहनत में तेज दीजिए, मेरे जीवन में प्रकाश फैलाइए, मेरे घर में सुख, शांति और धन की वर्षा कीजिए। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा, तो सुनिए, इसके लाभ इतने हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है। सबसे पहले मन में जो भारीपन होता है वो हल्का होता है। ग्रह दोषों में विशेषकर सूर्य से जुड़े दोष शांत होते हैं। आत्मबल बढ़ता है, काम में फोकस आता है, आत्मविश्वास से निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिन की शुरुआत एक पवित्र ऊर्जा से करते हैं। आप खुद सोचिए, जिस दिन की शुरुआत सकारात्मक हो वो दिन भला खराब कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, तिल और गुड़ का दान। मकर संक्रांति और तिल और गुड़ का रिश्ता कोई साधारण नहीं, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक ऊर्जा संतुलन है। तिल का मतलब है तपस्या, गुड़ का मतलब है मिठास। जब हम इन दोनों चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को देते हैं तो आप अपने जीवन से कठोरता हटाते हैं और प्रेम और सौभाग्य को बुलाते हैं। अब आप सोचिए,
क्या हमारे जीवन में कभी कोई कमी होती है दान देने की या नहीं? दान पैसे का नहीं होता, दान होता है भाव का, श्रद्धा का। तो मकर संक्रांति के दिन आप एक थाली सजाइए, उसमें थोड़ा सा तिल रखें, थोड़ा गुड़ रखें, कोई पुराना कंबल हो या एक छोटा वस्त्र और कुछ दक्षिणा। फिर उस थाली को भगवान को समर्पित करके किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। बस इतना करने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी जी का वास स्थायी होता है, शनि दोष शांत होते हैं, परिवार में मिठास और प्रेम हमेशा बना रहता है। अब आप सोचेंगे इतना सरल उपाय और जीवन में इतनी गहराई से असर करता है। आपको एक छोटा सा सच्चा अनुभव भी बताती हूँ। एक महिला थी, बहुत परेशान थी, घर में कलेश, बच्चों में पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति का काम रुक रुक कर चलता था। मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा, मकर संक्रांति से सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करो और हर संक्रांति को तिल गुड़ का दान करो। और सच मानिए 3 महीने में उनकी आवाज़ बदली हुई थी। कहती हैं दीदी घर अब मंदिर सा लगता है, अब शांति है। अब आप खुद बताइए, क्या आप भी नहीं चाहोगे ऐसा सुकून? अंत में यही कहूँगी, अगर आप इस मकर संक्रांति पर सिर्फ ये 2 काम शुरू कर दें, सूर्य को अर्घ्य देना, तिल और गुड़ को सच्चे मन से दान करना, तो यकीन मानिए भगवान सूर्य और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके जीवन में बरसने लगेगी। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके घर में हमेशा सुख, धन और शांति बने रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।